तमाम रिपोर्टर्स। सीधे बात करते हैं ममता बनर्जी को लेकर। वक्फ कानून पर तकरार चल रही है, इकरार नहीं हो पा रहा। ममता का बीजेपी पर पलटवार है और हाईकोर्ट की चौखट पर इस वक्त बीजेपी, यानी कि अब जो कलकत्ता हाईकोर्ट है वो ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई हो सकती है और एनआईए को लेकर सुनवाई की जा सकती है। बड़ी खबर है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की हो सकती है एनआईए जांच और कलकत्ता हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई कर सकता है। याचिका में हिंसा की एनआईए जांच की मांग है और कुछ जो पीड़ित हैं उन्होंने ये याचिका दाखिल की है। और अहम बात यह है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी एक कमेटी को गठित किया है यहाँ पर कि किस तरह से वहां पर जो लोग जिनके साथ ठीक सुलूक नहीं हुआ उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। कुछ पीड़ित हैं जिन्होंने याचिका दायर की और मुर्शिदाबाद में हिंसा जो हुई है उसको लेकर एनआईए जांच की मांग की जा रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बड़ी खबर, यानी कि जो इस बात को लेकर ममता बनर्जी कह रही थी कि यहां मुर्शिदाबाद में लोगों का घर है, वो मालदा जा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि वो पलायन करने पर मजबूर थे। ये बड़ी बात है कि उनके घर तोड़े गए। ये बड़ी बात है कि उनका नुकसान किया गया। ये बड़ी बात है कि एनएचआरसी को, एनसीडब्ल्यू को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा क्योंकि जो कुछ पीड़ित हैं उन्होंने ये याचिका दायर की है। और ऐसे ही हाईकोर्ट से अगर बात करें तो पहुंच गई है भाजपा हाईकोर्ट। यहां पर साफ तौर पर जो शुवेंदु अधिकारी हैं उन्होंने एक याचिका दायर की। शुवेंदु अधिकारी का क्या मानना है कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोका जा रहा है। क्या डर है, कुछ है मन में। मुर्शिदाबाद जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी और प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। ये उनका दावा है कि प्रशासन उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा। आखिरकार वहां के जो पीड़ित हैं, वहां के जो लोग हैं, उनसे मिलने की इजाजत क्यों नहीं है। क्या कुछ कहा शुवेंदु अधिकारी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कंप्लीटली फेल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। उन्होंने बताया सब लोग मिचिल मीटिंग कर सकता है। अपोजिशन लीडर को 82 टाइम हाईकोर्ट जाना पड़ा, 82 टाइम हाईकोर्ट का इजाजत लेकर प्रोग्राम करना पड़ा। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। जिस संविधान की किताब को लेकर शपथ ली जाती है कि हम एक वेलफेयर स्टेट कायम करेंगे, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बुरी तरह से विफल रही है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार। ऐसा कहना है शुवेंदु अधिकारी का। और क्यों विपक्ष नहीं जा सकता, तो ममता बनर्जी ने आज मुस्लिम समुदाय के जो मौलवी थे उनसे मुलाकात की और ये जो मुलाकात हुई है इसमें कैसे सियासी चाल नजर आ रही है आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आइए पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा क्या। तो ममता की सियासी चाल, यानी कि मुर्शिदाबाद में ममता का यह मानना है, जब वो मिल चुकी थी मौलवियों से, कि इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नियंत्रित करने की अपील की गई। ममता के जो बोल हैं आखिरकार इतने जहरीले क्यों हैं? क्योंकि अगर आप उकसाते नहीं तो क्या आप नेता नहीं हैं? क्या वो ये जताना चाह रही हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा अमित शाह की पूर्व नियोजित साजिश है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं ममता बनर्जी, जिसके लिए उनके पास कोई तथ्य, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। और ममता के ये बोल कितना बड़ा सियासी बवंडर या बवाल उसको अंजाम देंगे, ये आप देखिएगा। बीजेपी के सत्ता में आने पर मुसलमानों को नहीं मिलेगा खाना, ये बात जो वो कह रहे हैं इसके पीछे का कोई फैक्चुअल बैकग्राउंडर उनके पास है। प्रसन्नजीत हमारे साथ मौजूद है। प्रसन्नजीत, 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ चाहती हूँ कि आप उस पर रोशनी डालें। पहला ये कि जिस बात को ममता बनर्जी कह रही थी कि ये बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि हाईकोर्ट ने, जो कोलकाता हाईकोर्ट है, वो अब जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसको लेकर सुनवाई करेगा।
कितनी बड़ी हम मान सकते हैं ये स्थिति अब ममता बनर्जी की विफलता की है, जो लॉ एंड ऑर्डर वो कायम कर ही नहीं पाई मुर्शिदाबाद को लेकर। नहीं, देखिए आंचल, पूरे बंगाल में अभी रोशनी डालना पड़ेगा। ये कोई 1 2 3 बिंदुओं के ऊपर नहीं है जो स्थिति पूरे बंगाल में अंधकार बन चुके हैं। एक तो मैं कहूं कि ममता बनर्जी ने इमामों के साथ जो अपना मीटिंग है उसमें उन्होंने फैसला कर दिया है कि देश की गृह मंत्री ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर मुर्शिदाबाद में वायलेंस कराया, ये उन्होंने फैसला कर दिया। आगे जाके प्रसन्न जी ने जो एक तरफा बंगाल की फैसला पुलिस कैसे है, किया? एक तरफा फैसला कैसे किया? उनके पास क्या तथ्य, क्या बैकग्राउंडर, क्या फैक्ट फाइल मौजूद है इस तरह का आरोप लगाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी का एक तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का या बड़गलाने का या कोई गलत रास्ते पे, गलत दिशा पर ले जाने का। क्योंकि जब भी उनके पास, क्योंकि इस तरह से राजनीति करके उनका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा है। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स उनका के इस्तेमाल करते हुए उनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। इसीलिए उन्होंने अभी ये इसकी ऊपर इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करते 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 ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि वो पूरे देश को दांव पे रख सकती है, सुनवाई की बात सामने को देश पर बिल्कुल रख सकती है। प्रसन्नजीत, क्योंकि आप लगातार बिल्कुल तमाम अपडेट्स लगातार साझा कर रहे हैं, तो ये जो हाईकोर्ट में अब सुनवाई की बात है और एनआईए को इस जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये कितनी बड़ी जीत है उन तमाम विक्टिम्स की जो मुर्शिदाबाद में कहीं ना कहीं जख्मी हुए। और देखा जाए तो इस हिंसा की वजह से एनसीडब्ल्यू को कमेटी गठित करनी पड़ गई। एनएचआरसी ने भी अपनी रिपोर्ट अभी कुछ ही दिनों में सौंपनी है। नहीं, देखिए आपको याद होगा कि 2023 का रामनवमी में ऐसा ही हुआ था हावड़ा में, हुगली में या डालखोला बोल के एक जगह पर। ये सारे के सारे जगह पे एनआईए बाद में कोर्ट की तरफ से दिया गया था और हर जगह पे जो उपद्रवी है वो गिरफ्तार होकर अभी जेल में सड़ रहे हैं। ममता का डर इस बात की है कि अगर इसी तरह से एनआईए हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये जो एनआईए का जो अपील है ये एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, ये बड़ी बात है। क्योंकि मतलब इन प्राइमा फेसी पूरी जो तांडव है शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किया गया है, उसमें किसी ना किसी जगह पर एनआईए को ये वहां पे तहकीकात करने की इजाजत दिया जाए, ये प्रिलिमिनरी एक स्टेप है। तो अगर ये हो जाता है तो जो बेघर है, जो वहां पे पीड़ित है, उनके लिए काफी जीत है। कम से कम एक सुकून तो मिले कि देखिए, एक तो 2 इंसान वहां पे मर गए हैं जिनको खतरनाक तरीका से गला काट के मारा गया है। दूसरी बात है कि सैकड़ों लोग बेघर है जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, जब तक इस तरह की हवा में कुछ आरोप लगाना कि देश की होम मिनिस्टर बांग्लादेश से लोगों को लाया और यहाँ पे कराया, ये सब फालतू की बात छोड़कर जब ग्राउंड लेवल पर यथार्थ के धरातल पर क्या काम पुलिस ने किया, क्या उपद्रवियों को पकड़ा गया, किस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई, इन सवालों के जवाब देने के बजाय हवाबाजी करना मुख्यमंत्री साहिबा को शोभा नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी